गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। मैं हूं आपका मेंटोर एंड आप ही की तरह एक एस्पिरेंट। तो कल के सेशन में हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के जीओआई एक्ट तक जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी ना, उसको एक बार रफ रफ तरीके से पढ़ लिया था कि क्या आ सकता है, क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। तो आज का जो डिस्कशन है ना, इसमें हम रिवाइज करेंगे, चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे और हो सके तो कुछ ना कुछ ट्रिक्स के माध्यम से भी आप चीज़ों को दिमाग में उतारने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइज, हम शुरू करते हैं। तो पहला क्या था हमारा? यस, रेगुलेटिंग एक्ट। पहला हमारा था ये रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें क्या चार पांच चीज़ें थी मेन मेन तौर पर, वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पीएम कौन था इस एक्ट का? वो था लॉर्ड नॉर्थ। ऑल राइट, पीएम लॉर्ड नॉर्थ था। इसमें क्या किया गया? गवर्नर ऑफ बंगाल को नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। ठीक है, ये कुछ चीज़ें मेन तौर पर थी। और जो बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नर होंगे, वो अब इस ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल हो गया ना, इसके अधीन होंगे। ठीक है, यानी कि ये हमारा रफ तौर पर इंडिया का मैप हो गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पड़ रहा था बंगाल का एरिया अपना पूरा। ऑलराइट, ये कहीं ना कहीं पड़ गया बॉम्बे का एरिया और ये मद्रास का एरिया। ठीक है, मद्रास चेन्नई। तो ये इनके जो गवर्नर थे ना, अब इसके अधीन होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से तीनों तरफा इधर भी कंट्रोल करेगा, इधर मद्रास में भी कंट्रोल करेगा। तो यानी कि मोटा मोटी तौर पर हम समझ सकते हैं कि इनके गवर्नर थे ना, अब इसको रिपोर्ट करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल को। ऑल राइट, ठीक है, ये बंगाल का हो गया, ये बॉम्बे का एंड ये मद्रास का। तो इसको रिपोर्ट करेंगे ये दोनों, यानी जो बॉम्बे वाला है और जो मद्रास वाला है, ये दोनों रिपोर्ट करेंगे किसको? हाँ बिल्कुल, बंगाल के गवर्नर जनरल को। ऐसे हम मैप से बना के याद करेंगे तो अच्छे तरीके से याद होगा। अब देखिए बंगाल कहाँ पे है, बॉम्बे कहाँ पे है, मद्रास कहाँ पे है, काफ़ी दूर पड़ता है। इसीलिए यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अलग था और बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन अलग था। इसलिए इनमें कभी कभार झड़प भी हो जाती थी। मतलब जो आ, बॉम्बे का गवर्नर है ना, वो अपना अलग से एडमिनिस्ट्रेशन चाहता था, ऐसा कुछ करना चाह रहे थे और इस वजह से इनमें कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, जो हम मेंस में डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, तो ये तीन चीज़ें हो गई। और इसमें एक पॉइंट और आता है, आप यहाँ ऐड कर लीजिए उसको। 1774 में क्या हुआ? हाँ, सुप्रीम कोर्ट खोल दिया गया कैलकटा में, कैलकटा में। ऑल राइट, हाँ, तो उसकी एलिजा एम्प्रे वो बनी पहली चीफ जस्टिस। बस ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स बन गया। ठीक है, आप इतना याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है ना। और अगर आप इसकी ट्रिक चाहते हैं तो देखिए, हम ट्रिक ट्रिक बना लेते हैं एक। और ट्रिक ये है, नाथू की जीजी कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में गई। समझ गए? नाथू से क्या हो गया? लॉर्ड नॉर्थ, पीएम थे। जीजी, जीजी से हो गया अपना गवर्नर जनरल। ठीक है, कि गवर्नर जनरल कर दिया गया। कलकत्ता से कलकत्ता हो ही गया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट खोला गया। ये लो बस। तो इसकी ट्रिक हो गई ना कि नाथू की जीजी कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में गई। बेचारी को कोई परेशानी हो गई होगी इसलिए गई होगी। ठीक है ना। तो दूसरा शुरू करें। इसके बाद में आता है 1784 पिट्स इंडिया इंडिया एक्ट। तो इसका पीएम कौन बनाया गया? विलियम पिट। और इसमें बस सेपरेशन ऑफ पावर कर दिया गया, सेपरेशन ऑफ पावर।
कहने का मतलब है कि पृथक्करण कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, सेपरेट कर दिया गया, पावर नहीं, इनके वर्क्स को ऐसा लिख लीजिए आप, सेपरेशन ऑफ वर्क्स, मतलब कार्य इनके अलग अलग कर दिए गए। तो क्या क्या किए, बीओसी बनाई गई, ये हमें याद है, बीओडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन करेंगे, क्राउन, और बीओडी, यस, ये इसको ईआईसी के लिए छोड़ दिया गया, ये हम सारा देख चुके हैं। अब इसके लिए कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं है क्योंकि इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है, इसमें यही है, एक बीओसी एंड एक बीओडी, बस इतना याद कर लीजिए आप। और फिर भी अगर आप ट्रिक चाहते हैं ना तो ये लो ट्रिक, कि ज़्यादा मत बोल, बॉस पीट देगा, बॉस पीट देगा, समझ गए। मतलब ऑफिस में हम लोग कलीग्स वगैरह जब मीटिंग में बिजी होते हैं तब कोई ना कोई ताना देता है ना, बॉस पीट देगा। तो बी ओ से आप याद कर लेना, बी ओ सी एंड बी ओ डी, इतना याद कर लीजिएगा, एस को छोड़ दीजिएगा, ये साइलेंट है यहाँ पे। पीट से हो गया विलियम पिट, बस। क्या हुआ था, पीटा कौन था, बॉस ने ही तो पीटा था, तो आप याद कर लीजिएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट में पीट, और बॉस से हो गया बी ओ सी एंड बी ओ डी, बस याद हो गया ना। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, तो उसके बाद कौन सा आ रहा था, 19, ना 1813, हाँ, का फर्स्ट चार्टर एक्ट था ये, फर्स्ट चार्टर एक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है इन्होंने, मतलब चार्टर एक्ट का मतलब क्या क्या चेंजेस किए इन्होंने। तो इसमें क्या किया था, ये तीन चीज़ें हैं, बस आप इस तरीके से याद रखना है इसको। देखो, चाय एंड चाइना, यानी कि टी और चीन, इनके साथ व्यापार को छोड़कर चाइना और चाय के साथ, मतलब कि ईआईसी है ना, ये मान लो ये ईआईसी, ये हमारा इंडिया है, रफ डायग्राम बना रहा हूँ, माफ़ करना अगर कोई गलती हो जाए तो ये इसने मतलब कंट्रोल कर रखा है इसको, यहाँ से यहाँ तक, ऐसा समझ लो कि ये ईआईसी का पूरा रूल है, ठीक है। वैसे तो गुजरात, मुंबई है, राजस्थान के भी स्टेट्स को, पर ये मेन मेन रूल है, बंगाल गवर्नर, मतलब बंगाल, अवध, इस टाइप में, इस एरिया में सबसे ज़्यादा उनको लैंड रेवेन्यू मिलता था, ठीक है। और यहाँ से चाइना लगी रहा है, ठीक है, ये देखो। तो ईआईसी का यहाँ से यूके में बैठे लोगों ने टी, क्योंकि चाइना से भी काफ़ी टी आती थी, और चाइना के साथ जो कॉटन ट्रेड वगैरह जो भी होता था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी क्या रख सकती थी, मोनोपोली, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा किसी और कंपनी को ये करने की इजाज़त आगे नहीं थी, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही इसके साथ व्यापार रख सकती थी, अपना मतलब फुल जो स्ट्रेंथ है उसकी, उसके साथ व्यापार कर सकती थी बिना किसी इंटरफेरेंस के। पर जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन का काम आ रहा था ना, अब ये कहीं ना कहीं से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने नए नए लोगों को, जैसे पिछले एक्ट में बीओसी बीओडी बना दिया गया, वो ऐड कर रहे थे। अब अंग्रेज़ क्या चाह रहे थे ना, कि ये जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न शिक्षा है, ये यूके वाली इंग्लिश बोलना, ये भारत के लोग भी सीखें, ताकि उनको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम ना हो। अब मेंस का टॉपिक देख लेते हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर वो इंग्लिश बोलेंगे तो बेहतर कम्युनिकेशन होगा, और उनके लिए आसानी होगी उन लोगों से काम करवाना, उनके लेबर को काम में लेना, उनकी जो वर्क फोर्स है उसको काम में लेने के लिए, यानी कि इंडिया से माल निकाल के यूके भेजने में इंडिया के लोग ही अब उनकी हेल्प करने वाले थे, ऐसा विजन इस एक्ट में बेसिकली था। इसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और इंग्लिश के लिए तो ये एक्ट लाया ही गया, और जो वेस्टर्न शिक्षा है वो इंग्लिश ही तो थी। इसमें एक चीज़ मना की गई कि जो धार्मिक शिक्षा है वो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ से ईसाई के जो मिशनरी थे, यानी कि चर्चेज के फादर वगैरह, जो जीसस क्राइस्ट की या फिर वेस्टर्न कल्चर की शिक्षा बांटते थे ना, कि ये अपना हो गया जीसस क्राइस्ट, ये सूली पर लटक गए, तो ये वेस्टर्न शिक्षा देने वाले जो फादर थे ना, ये इनको यहाँ ला के डिप्लॉय करना चाहते थे, ताकि इंडिया का हर आदमी वेस्टर्न कल्चर से जुड़े, वेस्टर्न शिक्षा ले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन हो सके इंडिया का यूके के साथ।
और इंडिया के लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा यूके के साथ जुड़ेंगे तो उनके लिए बहुत आसानी होगी, उनको प्रशासन चलाने में आसानी होगी, कम्युनिकेशन में आसानी होगी कि जब वो इंग्लिश बोलेंगे कोई रूल लेके आएंगे तो इंडियंस आसानी से उसको समझ सकें। ठीक है, तो ऐसा इसका उद्देश्य था। तो चाय एंड चीन के अलावा मोनोपोली ख़त्म कर दी गई। इसके अलावा अब हम पहले ही समझ चुके हैं कि ईसाई जो मिशनरी थे, यानी कि जो क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए या जिस भी धर्म परिवर्तन के लिए पर आए थे ना यहाँ पे, तो उनको अलाउड किया गया। इसके साथ 1 लाख रुपीज़ दिए गए फॉर एजुकेशन, और ये नॉर्मल एजुकेशन नहीं, इंग्लिश वगैरह वाली एजुकेशन। तो अगर इसको भी ट्रिक से आप देखना चाहते हो तो ट्रिक है, तेरी 1 लाख वाली चाय फादर पी गए। तेरी, तेरी से क्या हुआ, तेरा, यानी कि 1813 का एक्ट। 1 लाख, 1 लाख रुपीज़ फॉर एजुकेशन, शिक्षा। चाय, चाय का यानी मोनोपोली व्यापार चाइना के साथ। और फादर, फादर से ईसाई मिशनरी। कभी नहीं भूलोगे अगर ये ट्रिक आपको याद है ना, कि तेरी 1 लाख वाली चाय तो फादर पी गए, कभी भी नहीं भूलोगे। क्या भूलोगे? तो आज की वीडियो में इतना ही रखें, बाकी एक्ट्स की ट्रिक हम कल देखें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है ना तो बस देख लेना, नोट्स में ऐड कर लेना और कामयाब हो जाना एक दिन। बस मेरी इतनी दुआ है। सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे यूट्यूबर नहीं बनना, मुझे भी आप ही की तरह एक सर्वेंट बनना है। पर मैं मेरी ही तरह आपकी भी जर्नी को आसान करना चाहता हूँ बस। सो एक प्यारा सा इमोजी कमेंट करना अगर कोई देख रहा है, बस इतना ही चाहता हूँ मैं आपसे। देखो मैं इसके कान भी बना देता हूँ। और मेरी ओर से अरे कैसे लिखते हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी गाइस। एंड मैं था आपका मेंटोर एंड सहयोगी राहुल। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।